रियासत तेलंगाना के सीएम केसीआर के सुपुत्र श्री केटीआर ने आज अपने दिल्ली दौरे में मरकजी वजीर श्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात करके रियासत के मिशन भागीरथ 2 BHK प्रोग्राम और एडवांस वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स एंड क्लीन अथॉरिटी ऑफ स्टेट वगैरह के ताल्लुक से उन्हें तफसीलात बतलाई और 28 तारीख को शहर में मेट्रो रेल के इफ्तिताह में मदऊ करते हुए उसका दावतनामा पेश किया। रियासत तेलंगाना के आईटी के वजीर श्री केटीआर ने अपने दिल्ली दौरे में आज मरकजी वजीर खारजा श्रीमती सुषमा स्वराज से भी मुलाकात करके उनसे गुजारिश की कि तेलंगाना के जिले सिरसिल्ला के मुतवत्तिन करीब 5 लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जाकर किसी वजह से वहां की जेल में 11 सालों से महरूस हैं, जिनकी बाजियाबी के लिए अब कोशिशें जरूरी हो गई हैं। इस मौके पर मरकजी वजीर को उन्होंने रियासत की शोहरत याफ्ता पोचमपल्ली साड़ी भी तोहफतन पेश की। तेलंगाना के रियासती वजीर श्री टी हरीश राव ने आज मरकजी वजीर श्री नितिन गडकरी से मुलाकात करके गुजारिश की कि देरीना प्रोजेक्ट्स की फौरन तकमील के लिए रियासत तेलंगाना के लिए मुख्तस करदा मरकजी बजट को फौरन बहाल किया जाए ताकि आबपाशी के मसाइल हल कर दिए जा सकें। उन्होंने बताया कि अगर बजट फौरन रिलीज कर दिया जाता है तो रियासती हुकूमत करीब 1 करोड़ एकड़ अराजियात को सैराब करने के लिए बिल्कुल तैयार बनी बैठी है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा। शहर हैदराबाद की गोलकुंडा पुलिस के ओहदेदारों ने आज एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए चोरी के इल्जाम में घरेलू खादमा को हिरासत में ले लिया। सब इंस्पेक्टर श्री पी वासुदेव के इत्तला के बमूजिब 23 साला शेखपेट की साकिन संगीता उर्फ सुनीता इलाके के घर में काम किया करती थी। अचानक उस घर से 25 तोले सोने के जेवरात गायब हो गए। लिहाजा पुलिस ने शुबे में संगीता को गिरफ्तार करते हुए उससे इकबाल जुर्म करवा लिया और 10 तोले सोने के जेवरात उसके पास से बरामद कर लिए। मजीद तहकीकात जारी है। शहर हैदराबाद में ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट 2017 के इनेकाद के सिलसिले में अमेरिकी सदर की दुख्तर के हैदराबाद आने के मौके पर सारे शहर के साथ साथ खास तौर पर इलाके फलकनुमा को जबरदस्त रंग और रोगन से सजाया गया है। इस सिलसिले की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए आज हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों के आला ओहदेदारों ने सभी इलाकों का दौरा करके मालूमात हासिल की और ये कोशिश में नजर आए कि किसी भी तरह से शहर हैदराबाद का नाम बदनाम ना होने पाए। शहर हैदराबाद के साउथ जोन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब मोहम्मद गौस और फलकनुमा डिवीजन के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब सैयद फैयाज ने आज अपने इलाके में आवाम के लिए एक तरबियती प्रोग्राम रखकर उन्हें समझाया कि बैरूनी मेहमानों की आमद और रफ्त के मौके पर कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने की ज़्यादा कोशिश न करे, क्योंकि हर तरफ CCTV कैमरास नस्ब किए गए हैं। उनके ज़रिए से महकमा इंक्वायरी करने पर मजबूर हो जाएगा। अगर कोई किसी अशद ज़रूरत के तहत बाहर निकलता भी है तो उसे एहतियात से काम लेना चाहिए। वाज़ेह हो कि बात बिल्कुल सही भी है। सारे प्रोग्राम्स अगर टीवी पर देखे जा सकते हैं तो बाहर निकलकर तमाशा देखने की ज़रूरत भी क्या है। वैसे भी आज तक यही होता आया है ना कि जो हकीकत है वो किसी को नज़र ही नहीं आती और जो नज़र आता है उसे हकीकत मानने में हमेशा शुबहात शामिल रहे हैं। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद।
शहर हैदराबाद की ओल्ड सिटी एडवोकेट्स जॉइंट एक्शन कमेटी के लोगों ने आज मीडिया के रूबरू हुकूमत से अपना एक मुतालबा पेश किया कि मौजूदा माहौल में शहर हैदराबाद अभी न सिर्फ मुल्क बल्कि सारी दुनिया में ज़बरदस्त शोहरत पाता जा रहा है। बादशाहों के तारीखी कारनामों को देखने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में हैदराबाद के पुराने शहर को मेट्रो रेल से दूर क्यों रखा गया है? लिहाजा हुकूमत किसी के दबाव में न आते हुए फलकनुमाता CBS मेट्रो रेल की राह फौरन हमवार करे ताकि तारीखी शहर की खूबसूरती में मजीद इजाफा हो जाए। उन्होंने बराह तालाब कट्टा मेट्रो रेल का नक्शा भी तैयार करते हुए बताया कि इस माह की 28 तारीख को वो लोग इस सिलसिले में एक अवेयरनेस रैली मुनज़्ज़म करने वाले हैं। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार यूनिट के इब्तिदाई सदर श्री प्रवीण कुमार ने आज दारुसलाम पहुंचकर सदर मोहतरम नकीब मिल्लत जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग के कई सोने के पदक तोहफतन पेश किए। एक पदक को सदर मोहतरम की शेरवानी के जेब पर लगाया भी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्निना और हल्का चंद्रायन गुट्टा के MLA जनाब अलहाज अकबरुद्दीन अवैसी ने आज तालाब कट्टा में वाक़े अवैसी स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का अचानक दौरा करके सभी को हैरान व शशदर कर दिया। हबीब मिल्लत ने इस मौके पर स्कूल की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए बच्चों से मुलाकातें की, पढ़ाई के बारे में तफसीलात दरियाफ्त की, उनसे अज़बाक सुने और उन्हें शाबाशी भी दी। वाज़ेह हो कि कायदे मुक़न्निना सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के सदर भी हैं, जिसके ज़ेर एहतिमाम शहर में कई स्कूल्स चलाए जाते हैं। रियासत तेलंगाना के ज़हीराबाद डिवीज़न में वाक़े मोगडमपल्ली गांव की खबर है कि वहां के विलेज रेवेन्यू ऑफिसर 40 साला श्री मानैया अपनी ड्यूटी से घर वापसी के दौरान रास्ते में एक लारी के टक्कर देने से हादसे का शिकार होकर मुकामे हादसा पर ही हलाक हो गए। पुलिस ने फौरन वहां पहुंचकर पंचनामा किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मजीद तहकीकात जारी है। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में एक जाना पहचाना नाम, एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात से आरास्ता, हर किस्म की सर्विस दस्तियाब, माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की भी सहूलत, इस्तेमाल शुदा मुकम्मिल पीसी और लैपटॉप्स 5,6,000 के ऑफर्स में दस्तियाब। अलावाजीन सीसीटीवी कैमरे वगैरह की खिदमत के लिए भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। तो फिर सोचना कैसा, आइए आप खिदमत का मौका दीजिए। हमारा पता टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, सेल सर्विस, होलसेल एंड रिटेल, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। सरकार दो जहां हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद मुबारक के आने वाले ख़ास मौके पर
IND टुडे अपने तमाम चाहने वालों को पेशगी पुरखुलूस दिली मुबारकबाद पेश करता है और ये आजमुदा शेर भी नजर करता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। शहर हैदराबाद की सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के सदर जनाब हाफिज मुजफ्फर बंदा नवाजी ने आज 12 रबीउल अव्वल के मीलाद जुलूस के तलब करदा इजलास में मीडिया को इत्तला फराहम की कि इस साल शहर हैदराबाद का मीलाद जुलूस 2 दिसंबर बरोज़े हफ्ता बाद नमाज ज़ोहर शहर की तारीखी मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। इस इजलास में शहर हैदराबाद के बेशुमार मुशाइकीन ने हिस्सा लिया। भारत में पहली बार मुनक़िद की जाने वाली साइबर स्पेस कॉन्फ्रेंस का आज PM मोदी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया के 120 ममालिक के करीब 10,000 मंदूबीन हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 30 ममालिक के वजीरों के शिरकत करने की बात भी बताई गई है। PM मोदी ने साइबर स्पेस सम्मेलन का इफ्तिताह करने के बाद लोगों को मुखातिब करते हुए बताया कि साइबर लिंक के जरिए से सारे ही ममालिक दहशत गर्दी को रोकने की कोशिश करें और इस सिलसिले की तमाम जानकारियां एक दूसरे को फराहम करते रहें। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका के वजीर आजम विक्रमासिंघे ने भारत के दौरे पर आकर आज PM मोदी से मुलाकात की। बाद में दोनों लीडर्स ने एक आला सतही बातचीत का आगाज भी। भारत के सदर जमहूरिया श्री रामनाथ कोविंद ने आज इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी 2016 के कवानीन में बदलाव लाए जाने को मंजूरी दे दी है। रियासत तमिलनाडु के CM के पलानीस्वामी ने आज इद्दिया किया है कि मरकजी महकमे इंतखाबात ने अन्ना द्रमुक का इंतखाबी निशान उन्हें और पन्नास्वामी ग्रुप को दे दिया है। वाज़ेह हो कि हालिया दिनों में यह इंतखाबी निशान बड़े ही तनाज़ात में घिर गया था। हमेशा खबरों में लाए जाने वाले जम्मू कश्मीर से खबर है कि पत्थर फेंकने के जुर्म में महीनों से जेल में महरूस रखे गए सैकड़ों नौजवानों के ताल्लुक से आज अचानक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का दिल पसीजा और उन्होंने ऐलान किया कि सारे नौजवानों के खिलाफ में दर्ज किए गए केसेस वापस लिए जाएं। पाकिस्तान की जानिब से मशहूर ज़माना हाफिज सईद की नज़रबंदी को मजीद आगे नहीं बढ़ाने और उन्हें रिहा करने को आज भारत ने आड़े हाथों लेते हुए अपनी नाराजगी जताई है। त्रिपुरा में हालिया हुए एक प्रेस रिपोर्टर के कत्ल के सिलसिले में वहां के लोगों ने आज एक बंद मनाया। ये बंद का ऐलान कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने मिलकर किया, जिसमें सारा ही त्रिपुरा एकदम मुतासिर नजर आया।